प्री मॉनसून सीजन 2023 का पहला पखवाड़ा लगभग बीतने को है और इस बार आप जानते हैं कि फरवरी में ही तापमान अप्रैल वाला रिकॉर्ड किया जा रहा था। मार्च में भी हालात बुरे हैं। गर्मी उत्तर से लेकर मध्य और दक्षिण से लेकर पूरब तक तमाम राज्यों में सामान्य से ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि तापमान लगभग 3 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है सामान्य से अधिकांश जिलों में, अधिकांश शहरों में, चाहे वो पश्चिम में गुजरात से लेकर केरल तक के क्षेत्र हो या फिर बिहार से लेकर तमिलनाडु तक का हिस्सा हो या दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान के क्षेत्र हों। अधिकांश भागों में ये हालात हैं। लेकिन ऐसे में अब राहत मिलती है, इंटरवल जो होता है, बीच बीच में ब्रेक होता है प्री मॉनसून वर्षा का, उससे। लेकिन ये सही समय नहीं है, क्योंकि अगर किसान भाइयों का जो कमेंट है उसको मैं कंसीडर करूं और इस समय फसलों की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखा जाए, तो निश्चित तौर पर इस समय उस गर्मी को झेलने के लिए हर कोई तैयार है। जो गर्मी अभी पड़ रही है, इस बारिश के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बारिश मैच्योर हो रही, परिपक्व हो रही रबी फसलों को खेतों से खलिहान या खलिहान से घर तक आने में और मंडी तक पहुंचाने में एक बाधा बन रही है। और इस बाधा में बाधा के रूप में जब बारिश अगर आएगी, तो बारिश के साथ इस दौरान, क्योंकि आप जानते हैं कि ओले भी गिरते हैं, साथ ही साथ तेज़ हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाओं के साथ बारिश होती है, तो जो खेतों में खड़ी फसल है वो नुकसान उसको होता है, या खलिहानों में पड़ी फसल है उसको नुकसान पहुंचता है, या कहीं पर इकट्ठा किया हुआ मंडियों में खुले में रखा हुआ अनाज है तो उसको नुकसान पहुंचता है। आज 12 मार्च है। आज और 13-14 मार्च को कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात हम करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद आपको बता दूं कि 15, 16, 17 मार्च को भी देश के तमाम इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के संकेत अभी मॉडल, जीएफएस का मॉडल ज़्यादातर जगहों पर दिखा रहा है। ईसीएमडब्ल्यूएफ थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा सा कम इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जीएफएस का मॉडल 15, 16, 17, 18 मार्च के बीच में कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश का इंडिकेशन या संकेत दे रहा है। आइए आज की स्थिति देख लेते हैं। आज जैसा कि मैंने बताया गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में कि किस तरह से पश्चिम से बादल आएंगे, तो बादल यहाँ पर आप देखिए, पूरा जो उत्तर भारत का क्षेत्र है उसको छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर क्लियर वेदर दिखाई दे रहा है। दिल्ली में, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में, पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में सुबह से आसमान साफ था और मौसम काफ़ी जल्दी जल्दी गर्म होने लगा जैसे जैसे धूप का असर बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन अब पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों और राजस्थान के लगभग मध्य तक बादल पहुंच गए हैं। इस समय दोपहर के लगभग 11:30 बज रहे हैं इस समय, और 12 बज चुके हैं। और इससे पहले बादल पूरब से पहुंचने, पश्चिम से पहुंचने शुरू हुए तो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के सौराष्ट्र तथा कच्छ में पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे इन बादलों का जो मूवमेंट है वो आगे रहेगा पूरब की तरफ। तो अब दोपहर के बाद दिल्ली की बारी होगी, उसके बाद पूर्वी राजस्थान, फिर पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश, ग्वालियर से लेकर इंदौर और बैतूल तक, उसके बाद मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा का रीजन, इन सभी भागों पर बादल पहुंचेंगे। और शाम होते होते ये बादल महाराष्ट्र और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, समूचे मध्य प्रदेश, समूचे उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएंगे। और ये बादल जिन भागों में बादल अभी नहीं पहुंचे हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वो दिल्ली है या फिर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, या फिर हरियाणा, पंजाब और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश। लेकिन जैसे जैसे बादल पहुंचने शुरू होंगे टेम्परेचर में गिरावट आएगी। लेकिन क्या ये बादल आज बारिश दे पाएंगे, तो अभी फिलहाल इंडिकेशन ऐसे नहीं है। लेकिन WD उत्तर भारत में जो पहुंचा है, इसके प्रभाव से, और सर्कुलेशन जो डेवलप हुआ है सेंट्रल पाकिस्तान पर, इसके प्रभाव से जो मॉइस्चर आना शुरू हुआ है, ये कुछ पोटेंशियल ज़रूर दिखा रहा है पंजाब के उत्तरी भागों में और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के तमाम इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद बाकी राजस्थान, गुजरात में आज चांसेस नहीं है। सौराष्ट्र में कुछ एक जगहों पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। राजस्थान में उदयपुर और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर हो सकता है कि शाम के समय धूल भरी आंधी के साथ कुछ जगहों पर वर्षा हो जाए। बाकी जगहों पर चांसेस नहीं है, लेकिन धूल भरी आंधी की संभावना हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से लेकर राजस्थान के अधिकांश इलाकों में आज शाम के समय बनी रहेगी। और इसके बाद पूरब की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सभी भागों में बारिश की उम्मीदें नहीं है। महाराष्ट्र में भी आज बारिश की संभावना नहीं है। यहाँ आंध्र प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तमिलनाडु के तटीय भागों में और इंटीरियर केरल तथा तटीय कर्नाटक के तमाम इलाकों में बादल छा सकते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड में कुछ स्थानों पर बादल छाएंगे और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर आज नजर आ रही है। 13 मार्च को कैसा रहेगा मौसम, इसकी बात कर लेते हैं। 13 मार्च को पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है।
अरुणाचल प्रदेश और मेघालय तथा नागालैंड, असम, ये वाला जो है ऊपरी हिस्सा है, इन तमाम इलाकों पर बादल बने रहेंगे और इन बादलों से थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना भी बनी रहेगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में फिलहाल चांसेस नहीं है, ना बादल के और ना ही बारिश के। हाँ, थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक तरफ WD का इम्पैक्ट है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वी भारत में पहुंच रहा है। तो बांग्लादेश होते हुए कुछ मॉइस्चर यहाँ पर आ सकता है, कुछ नमी आ सकती है, जिससे बादल यहाँ छा सकते हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ समेत तमाम इलाकों में, मध्य भारत के क्षेत्रों में बादल छा जाएंगे और बादल बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी पहुंचेंगे और साथ ही साथ बादल पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के भी तमाम इलाकों पर। महाराष्ट्र, गुजरात के ऊपर तो बादल रहेंगे ही, क्योंकि पश्चिम से ही बादलों का आने का जो क्रम है वो दिखाई दे रहा है। राजस्थान के ऊपर भी बादल रहेंगे और पंजाब, हरियाणा के ऊपर भी बादल रहेंगे। और कल यानी 13 मार्च को अनुमान यह है कि पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में, उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं कल हैं। यानी कि इंटेंसिटी पर्वतीय इलाकों में हम देखें तो आज के मुकाबले कल बढ़ रही है, मैदानी इलाकों में भी बढ़ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे, क्योंकि उसके बाद असली नंबर आएगा 14-15 के बाद से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। महाराष्ट्र में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा के क्षेत्रों में, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी बैतूल, धार, खरगोन, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर और नीमच, रतलाम तथा इधर पूर्वी गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर ये जो ऊपरी हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक और केरल तथा तटीय तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बाकी इंटीरियर पोर्शन पर इंतजार है और ये इंतजार जल्दी ही खत्म होगा, क्योंकि बारिश दिए बिना ये सिस्टम, ये जो स्पेल है, ये जाने वाला नहीं है। अनुमान यह है कि देश के अधिकांश इलाकों पर इसके प्रभाव से बारिश होगी। आप देखिए कि जो पैच है बारिश का, वो पश्चिम से बढ़कर के पूरब की तरफ पहुंच रहा है। तो यहाँ पर अनुमान यह है कि 14 मार्च को पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में, लखनऊ और बहराइच, सीतापुर से लेकर एटा, इटावा, मैनपुरी, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर के साथ साथ महोबा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और वाराणसी तक तो चांसेस नहीं, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर और जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इन भागों में बारिश की संभावना है। इधर गोरखपुर से लेकर जो ऊपरी बिहार का रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वाराणसी में भी कुछ बूंदें गिर सकती हैं और गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ में भी बारिश हो सकती है। इधर धनबाद समेत झारखंड के कुछ हिस्सों में और ऊपरी बिहार के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज और सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी जिलों में और साथ ही साथ, जिसमें कोरिया, सरगुजा और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं, मध्य प्रदेश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक तमाम जगहों पर बादल रहेंगे और बारिश होने की संभावना भी रहेगी। तो यहाँ पर मुंबई से लेकर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और संभाजी नगर समेत अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर समेत ये वाला जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। जबलपुर से लेकर इंदौर के बीच में बारिश होने की संभावना है। गुजरात में ऐसा लग रहा है कि 14 मार्च को बारिश नहीं होगी। उसके बाद 15 मार्च से देश के तमाम इंटीरियर पोर्शन में वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियां जरूर बढ़ेंगी और अनुमान यह है कि उपहिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर वर्षा होगी। पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में बादल रहेंगे, तो कुछ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा शुरू हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा। 15 मार्च से किस तरह से बारिश होगी और कौन कौन से राज्य, कौन कौन से जिले प्रभावित होंगे, इस पर मेरी नज़र है और अगले बुलेटिन में ज़रूर अपडेट करूँगा। आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।